नियति तैयार होकर नीचे आती है तो देखती है कि उसकी माँ टेबल पर नाश्ता लगा रही है। नियति खुश होकर कहती है, वाह मॉम, अब तो सुपर फास्ट हो, थैंक यू सो मच। तेरे काम में जल्दी करनी पड़ती है, आखिर तो सीबीआई ऑफिसर नियति सिंघानिया है। पता चला तूने मुझ पे भी जांच बिठा दी। माधुरी हंसते हुए नियति को ताना देती है। नियति ये सुनकर चिढ़ जाती है और झूठ मूठ की नाराजगी दिखाते हुए कहती है, क्या मॉम, कभी तो ताना देना बंद करो, जब देखो तब ताना देते रहते हो, बात बात पे ताना। नियति को ऐसे नाराज होता देख माधुरी मुस्कुरा उठती है और उसके पास जाकर प्यार से उसे अपने गले लगाते हुए कहती है, अच्छा बाबा, सॉरी, गलती हो गई मुझसे। नियति मुस्कुरा उठती है। माधुरी उसके माथे को चूमती है और उसे कुर्सी पर बिठा देती है। माधुरी उसके सामने नाश्ता परोसने लगती है और नाश्ता परोसने के बाद उसके पास ही आ बैठती है। नियति खाना शुरू करती है तब माधुरी बड़े प्यार से उसे देखती रहती है। तुझे पता है तेरा नाम नियति क्यों है? माधुरी प्यार से नियति को देखती हुई कहती है। नहीं, नियति बिना किसी भाव के कहती है। माधुरी ये सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है, क्योंकि नियति से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। काल चक्र में इंसान नियति का लिखा ही भोगता है, इसीलिए हमने तेरा नाम नियति रखा, ताकि तू समय की हर परीक्षा पे खरी उतरे। इतना कहकर वो नियति के गाल छूती है और प्यार से कहती है, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा, मेरी प्यारी गुड़िया। नियति ये सुनकर मुस्कुरा उठती है और अपनी माँ को साइड से गले लगा लेती है। कुछ देर बाद नियति नाश्ता करके वहां से निकल जाती है और सीधा पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर ऋषभ को सैल्यूट करती है और कहती है, जय हिंद सब। ऋषभ ये सुनकर उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, जय हिंद, आइए, आपका ही इंतजार था, थैंक गॉड। नियति आकर कुर्सी पर बैठ जाती है और कहती है, सर, सुबह मेरे पास कॉल आया था मिस्टर मल्होत्रा की मर्डर केस के रिगार्ड। ऋषभ ये सुनकर कहते हैं, ऑफिसर, आपके पास वो कॉल मैंने ही करवाया था। दरअसल ये मौत किसी रहस्य से कम नहीं है। गोली लगने से मौत हुई है एंड क्राइम स्पॉट पे कोई नहीं था। इस केस को सॉल्व करने में आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल सर, आई एम रेडी, नियति सहज भाव से कहती है। तो ऑफिसर, सुबह हमें इसकी जानकारी दी गई। मैं जब वहां पहुंचा तब वहां कोई सुराग मेरे हाथ नहीं आया। लगता है कातिल कोई बहुत ही चालाक इंसान है, ऋषभ कहते हैं। डोंट वरी सर, क्रिमिनल कितना भी स्मार्ट हो, उससे कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर हो जाती है जिसे पकड़कर हम उस तक पहुंच सकते हैं, नियति कॉन्फिडेंस से कहती है। ग्रेट ऑफिसर, इस केस को फर्दर आप खुद ही इन्वेस्टिगेट कीजिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। नियति हाँ में सिर हिला देती है और कहती है, श्योर सर, क्राइम स्पॉट पे आज आपको जो भी मिला और वो इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मुझे दिखाइए। सारी रिपोर्ट्स और प्रूफ देखकर नियति सोच में पड़ जाती है। फिर वो ऋषभ की ओर देखकर कहती है, सर, जिसने आपको इस घटना की जानकारी दी उसका पता आप मुझे दे सकते हैं? ऋषभ उस लड़के का पता नियति को दे देते हैं। सब कुछ लेने के बाद नियति कहती है, कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी सर, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। इतना कहकर नियति वहां से निकल जाती है। नियति उस लड़के के घर जाती है, लेकिन पूछताछ से पता चलता है कि उसने वहां कुछ ऐसा वैसा नहीं देखा। वो लड़का नियति को एकदम शरीफ और शांत नजर लगता है और उसकी उम्र भी 16-17 वर्ष से ज्यादा की नहीं रही थी। नियति चुपचाप वहां से निकल जाती है। मामला उलझ गया था। नियति ऋषभ को फोन करती है और उनसे मिस्टर मल्होत्रा के डिटेल्स मांगती है और साथ ही उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाने की भी बात करती है।
उनसे उनके घर जाकर पूछताछ करने की परमिशन मांगती है और साथ ही अपने साथी विराट सिंह को भी इस केस में इन्वॉल्व करने की बात करती है। वो इन्वेस्टिगेशन में विराट की मदद लेने की बात कहती है। नियति, तुम्हारी कैपेबिलिटीज पे तो मुझे पूरा यकीन है। मुझे विश्वास है कि तुम ये केस जरूर सॉल्व कर दोगी। विराट से तुम चाहो तो बात कर सकती हो। ये बाकी की जो भी परमिशन है वो मैं तुम्हें जल्दी दिला दूंगा। तुम केस को इन्वेस्टिगेट करो। ऋषभ उस पर विश्वास दिखाते हुए कहते हैं। विराट मेरा पुराना दोस्त होने के साथ साथ एक काबिल पुलिस ऑफिसर भी है। मैं चाहती हूँ कि वो इस केस में मेरी मदद करे। नियति उन्हें विराट के बारे में बताते हुए कहती है। ओके नियति, ये सब तुम देख लो। ये मामला इतना उलझा हुआ है कि मैं क्या बताऊं। नामी हस्ती होने के कारण उनकी मौत को इग्नोर नहीं कर सकते। इस केस को जल्द से जल्द हमें सॉल्व करना होगा, ऋषभ नियति से कहते हैं। दूसरी ओर कड़कड़ाती धूप में 4-5 लड़के शोर मचा रहे हैं। विराट विराट। वही पसीने से नहाया एक लड़का पुशअप कर रहा है एंड काउंट कर रहा है। 102, 103। उस लड़के की बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव थी और रंग में वो हल्का सा सांवला था। उसकी आंखें बहुत ही आकर्षक नजर आ रही थी। साथ ही काउंटिंग करते हुए उसके सुर्ख गुलाबी होठ उसके लुक को और भी आकर्षक बना रहे थे। 105। इतना गिनकर वो लड़का रुक जाता है और एक गहरी सांस लेता है। उसके आसपास के लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। तभी वो लड़का सिर उठाकर सामने की ओर देखता है और हल्के से मुस्कुरा देता है। अगले ही पल एक लड़का उसके सामने आता है और कहता है, वाह विराट ब्रो, तुम तो जीत गए। विराट उठते हुए कहता है, क्यों, अब क्या कहते हो मिंटू? दोबारा किसी पुलिस वाले को चैलेंज मत करना। इतने में दूसरा लड़का आता है और कहता है, अरे विराट, तुझे भला कौन हराएगा? तू तो सबसे पावरफुल है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अचानक विराट का फोन बजता है। विराट फोन उठाकर अपने कान से लगा लेता है और कहता है, हेलो। दूसरी ओर से आवाज आती है, हे विराट, कैसे हो? नियति हियर। विराट टॉवेल से अपना पसीना पोंछता है और कंधे पर टॉवेल रख पानी की बोतल खोलते हुए कहता है, हाय नियति। मैं एकदम मजे में, तुम बताओ और कैसे याद किया? विराट मजाकिया अंदाज में बोलता है। विराट, याद तो हमेशा करती हूँ, लेकिन आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, नियति कहती है। बोलो, क्या मदद चाहिए? विराट पानी की घूंट भरते हुए कहता है। विराट, एक केस है, उसके सिलसिले में मुझे कुछ जगह जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी है। तुम्हें मेरा साथ देना है, दोगे? नियति कहती है। ओह माय गॉड, महान ऑफिसर नियति जी ने मुझे साथ चलने बुलाया। मेरे तो भाग ही खुल गए। विराट ताने के अंदाज में कहता है। विराट, ये कोई टाइम है मजाक करने का? नियति चिढ़कर कहती है। ये सुनकर विराट हंसने लगता है। तुम आ रहे हो ना? नियति थोड़े से कड़क टोन में पूछती है। श्योर, आई विल कम, विराट बॉटल बंद करते हुए कहते हैं। ओके, आज शाम 4 बजे मुझे व्हाइट टाउन कैफे मिलो, वहीं मैं तुम्हें सब बताती हूँ, नियति कहती है। ओके, सी यू, विराट मुस्कुरा कर कहता है और फोन काटकर अपनी जेब में रख लेता है। फोन रखने के बाद वो अपने दोनों हाथों से अपने बाल को सही करते हुए पानी की बोतल हवा में उछालता है और फिर उसको कैच करते हुए अपने होठों को स्टाइल से घुमाकर कहता है, लेट्स सॉल्व मिस्ट्री। सुनते रहिए काल चक्र, समय का चक्रव्यूह। इसका अगला पार्ट अब बहुत जल्दी सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।